नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। हम आपको लेकर चल रहे हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा पर, तो बने रहिए हमारे साथ। सुबह के ठीक 5 बजे गुरुग्राम की सड़कों पर हल्की ठंड और दिल में माता वैष्णो देवी के दर्शन का उत्साह लेकर हमने अपनी स्कॉर्पियो एन से सफर की शुरुआत की। शहर अभी सो ही रहा था, लेकिन हमारा जोश पूरी तरह जाग चुका था। करनाल बाईपास पर पहुंचते ही हमने अपने साथियों को साथ लिया और यहीं से सफर और मजेदार हो गया। खुली सड़क, धीमा म्यूजिक और लंबा हाईवे, यही तो असली रोड की ट्रिप है। करीब सुबह 9 बजे हमने रास्ते में मशहूर रुतबा होटल पर दिन का पहला नाश्ता किया। गरम गरम चाय, स्वादिष्ट नाश्ता और थोड़ी सी फोटोग्राफी। इस छोटे से ब्रेक में सफर को और भी याद बना लिया। करीब 400 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमने अपनी स्कॉर्पियो एन में DEF लेवल की फिलिंग कराई। असल में आज की आधुनिक डीजल गाड़ियों में DEF बेहद जरूरी होता है। जैसे जैसे जम्मू कश्मीर का रास्ता नजदीक आता गया, वैसे वैसे सफर और भी रोमांचक होता चला गया। कुछ ही दूर चलने पर रास्ते में बड़ी बड़ी सुरंगें दिखाई देने लगी। इन विशाल टनलों से गुजरते वक्त ऐसा लगा मानो पहाड़ों के सीने को चीर कर हम आगे बढ़ रहे हों। हर टनल के अंदर और बाहर का नजारा अद्भुत और शानदार था। मन सच में गदगद हो रहा था। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा, स्मूथ रोड और लंबी टनलें, ये सिर्फ सफर नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो जिंदगी भर याद रह जाता है। माता वैष्णो देवी का रास्ता और भी खास लगने लगा। शाम करीब 7 बजे हम अपनी मंजिल के पहले पड़ाव होटल रॉयल पैलेस पहुंच गए थे। सुबह ठीक 5 बजे हम सभी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पंजीकरण कराने पहुंचे। काउंटर पर बहुत भीड़ थी। सुबह के वक्त भारी भीड़ देखने को मिली, लेकिन श्रद्धा और उत्साह में कोई कमी नहीं थी। करीब आधे घंटे में हमारा यात्रा पंजीकरण पूरा हो गया। इसके बाद अर्धकुंवारी से वैष्णो देवी तक का सफर हमने पैदल यात्रा की शुरुआत की। हर कदम के साथ जयकारे और हर मोड़ पर नया अनुभव देखने को मिला। इस सफर की यादों को हमने दिल में संजो लिया। सुबह करीब 10 बजे माता के पावन दरबार के दर्शन हमें दूर से ही होने लगे। उस पल का सुकून और आस्था शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। जय माता दी बोलते गए और हम अपने सफर को आगे बढ़ते चले गए। कुछ ही देर बाद हम माता वैष्णो देवी भवन परिसर में पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही चारों ओर नजर गई तो दूर दूर तक सफेद बर्फ की चादर बिछी दिखाई दी। वो नजारा इतना शांत और दिव्य था कि कुछ पल के लिए समय जैसे मानो थम सा गया हो। हमने वहीं कुछ देर रुककर इस सुंदर दृश्य का भरपूर आनंद लिया। माता वैष्णो देवी भवन के सामने सभी ने यादगार फोटोग्राफी भी कराई, ताकि इस पावन पल को हमेशा अपने साथ रख सके। उस पल के दौरान हमारा मन, आत्मा पूरी तरह से पवित्र और तृप्त हो गई। दर्शन के बाद हम ऊपर भैरव बाबा के मंदिर की ओर रवाना हुए। रोपवे से ऊंचाई पर जाते हुए नीचे दिखता भव्य भवन और बर्फ के ढके पहाड़, ये अनुभव शब्दों से परे था। ठंडी हवा, शांत वातावरण और आस्था से भरा मन, ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि जिंदगी भर की अमूल्य याद बन गई। माता के दर्शन के बाद रात का ठहराव हमने होटल रॉयल पैलेस में किया। सुकून भरी नींद के बाद सुबह करीब 9 बजे हम वापस अपने घर की ओर निकल पड़े। वापसी के सफर में पहाड़ों और वादियों का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, हर मोड़ पर प्रकृति का नया रूप सामने आता रहा। कटरा से करीब 10 किलोमीटर आगे हम पहुंचे हवेली, जहां दूसरे दिन का सुबह का नाश्ता किया। वादियों के बीच बैठकर चाय और नाश्ते का स्वाद सच में अलग ही अनुभव दे रहा था। यहाँ हमने खूब फोटोग्राफी की, यादों को मोबाइल में कैद किया और अपना व्लॉग भी बनाया। करीब 1.5 घंटे तक हम इसी खूबसूरत माहौल में रुके रहे। इस दौरान हल्की हल्की बरसात, तेज हवा और हवेली का अंदर का सुंदर थीम आधारित नजारा, जहाँ हर कोना फोटोग्राफी के लिए तैयार था और दूर दूर से सैलानी यहाँ पर तस्वीर खिंचवाने भी आते हैं। इस सुकून भरे पल के साथ हमने अपनी यात्रा को खूबसूरत यादों में बदल दिया। करीब 1.5 घंटे हवेली पर रुकने के बाद हमने आगे के सफर की शुरुआत की। जम्मू, पठानकोट, जालंधर और लुधियाना के रास्ते हमने वापसी का रुख लिया। जम्मू से लेकर अंबाला तक करीब 400 किलोमीटर का सफर लगातार तेज बारिश और तेज हवाओं के बीच हमने तय किया। पूरे रास्ते ड्राइविंग भी एक चुनौतीपूर्ण रही। इस दौरान मैंने करीब 650 किलोमीटर की लगभग 15 घंटे ड्राइविंग की, जो मेरे लिए एक बहुत अच्छा और यादगार अनुभव रहा। मेरे साथ इस सफर में मेरे साथी अशोक राठौर, भाभी सविता, मेरी
सिस्टर इन लॉ नीमा और भाई महेश गाजियाबाद भी मौजूद थे। सभी ने पुरानी बातों को दोहराते हुए जोक सुनाकर पूरे रास्ते में हमें खूब हंसाया और इस यात्रा को और भी मजेदार बना दिया। अंबाला में हमने रुककर एक चाय ब्रेक लिया और अंत में करनाल स्थित हवेली में रात का मजेदार डिनर किया और सबने इस यादों को अपने कैमरे में फिर से कैद किया। रात करीब 12 बजे हम बादशाहपुर अपने घर पहुंच गए। सच में यह यात्रा हमारे जीवन की सबसे खास और यादगार यात्राओं में से एक रही। जल्द हम अगली यात्रा की एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।